कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे खूबसूरत और चमचमाते शहर पेरिस की वह सुबह, जब पुलिस की सायरन की आवाजें शहरी गलियों में गूंज रही हैं। लग्जरी बुटीक्स के कांच टूट गए हैं, सड़कों पर टैक्सियां रुक गई हैं और रिपोर्टर कैमरे लिए दौड़ रहे हैं। इन सब के बीच से निकलती हैं कुछ लंबी, स्टाइलिश और बेखौफ महिलाएं, जिनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक है और चेहरे पर मासूमियत का नकाब। ये कोई आम अपराधी गैंग नहीं, बल्कि फ्रांस की मशहूर गैंग ऑफ एमेजॉन्स थी। 2010 के दशक की यह क्रिमिनल टीम पूरी तरह से महिलाओं से बनी थी, जिन्होंने पेरिस के पॉश इलाकों में लग्जरी शॉप्स, ज्वेलरी स्टोर्स और आर्मर्ड कैश वैन को एक के बाद एक हमला करके दहशत में डाल दिया। इन महिलाओं ने दिखा दिया कि अपराध की दुनिया में महिलाएं सिर्फ सहायक नहीं, बल्कि चालाक और साहसी नेतृत्वकर्ता भी हो सकती है। उनका स्टाइल उन्हें भीड़ से अलग करता था। फैशन, ग्लैमर और ताकत का एक अनोखा मेल। हर वारदात को उन्होंने एक शानदार प्लानिंग और धैर्य के साथ अंजाम दिया। पुलिस किस्मत आजमा रही थी, लेकिन ये महिलाएं अपनी चालों और जज्बे से कभी हार नहीं मानी। इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे उस मनोरम और रहस्यमय दुनिया में, जहां पेरिस की गुलजार गलियां, खूबसूरत कपड़े और हिम्मत ने एक नई क्रिमिनल पहचान बनाई। क्या अमेजॉन्स ने अपराध के नए आयाम स्थापित किए या आधी अधूरी मान्यताओं को तोड़ा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। पेरिस की रातें अपने आप में एक जादू लिए होती हैं। शैम्प्स एलिसे की चमकती लाइट्स, खुले आसमान के नीचे सजी फैशनेबल गाड़ियां और गलियों में घूमते लोग, हर तरफ एक जीवंतता, एक रौनक। साल 2011 की ठंडी मगर स्वप्निल रात में भी यह चमक दमक कम नहीं हुई थी। दोस्त, आशिक और पर्यटक अपने अपने मकसद से इस जगमगाते शहर की गलियों में चलते थे। संगीत की धीमी धुनें हर नुक्कड़ पर सुनाई देती थीं और हवा में महंगे इत्र की खुशबू घुल रही थी। लेकिन पेरिस की इस खूबसूरती के भीतर छुपा था एक ऐसा हादसा जो सबकी सोच और उम्मीदों को शुरू से ही झकझोर कर रख देगा। एक मर्सिडीज वैन बेहद धीमी गति से शैम्प्स एलिसे की सड़क पर चल रही थी। उसकी हेडलाइट्स की चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। इस वैन से 4 महिलाएं बाहर निकलीं। वे सभी काले रंग के कपड़ों में थीं। उनके बाल बंधे हुए थे, चेहरे पर मासूमियत का नकाब था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी ठोस, निर्विकल्प हिम्मत चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे पेरिस की उस चमकदार रात का हिस्सा नहीं, बल्कि उसके साये की तरह कहीं कोई खौफनाक कहानी लिए चल रही हों। चारों महिलाएं बड़े शांति और आत्मविश्वास के साथ शोरूम की ओर बढ़ीं। उनके हाथ में एक चमकीला हेमर टूल था, जिसे देखकर एक आम आदमी शायद समझ भी नहीं पाता कि यह रात को कितनी बड़ी तबाही लाने वाली है। चारों ने मिलकर बिना एक शब्द बोले शोरूम के गेट तक पहुंचते ही उस चमचमाती जगह की रक्षा करने वाले ग्लास को एक चक्कर में तोड़ डाला। कांच के टूटने की आवाज अचानक पूरे इलाके में गूंज गई, लेकिन महिलाएं इस आवाज से डरती नहीं थीं, बल्कि उनके चेहरे पर एक प्रकार का संकल्प था। वे जानती थीं कि उनके हाथों में अब एक दौलत है, लाखों यूरो की ज्वेलरी जो कांच के पीछे शान से रखी हुई थी। भीड़ ने इस अचानक हुए हमले को देखकर चौंक कर कुछ पल के लिए ठहर गई, पर मेलिना, जो गैंग की मास्टरमाइंड थी, उस भीड़ से बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। वह इतनी फुर्तीली और कुशल थी कि उस एक पल में उसने सारे कीमती जेवर एक ब्रांडेड बैग में जमा कर लिए। उसकी हरकतें इतनी तेज और सुनियोजित थीं कि किसी को भी समझने का मौका नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या। 3 मिनट से भी कम समय में वह पूरा शोरूम खाली हो गया। महिलाएं, जो कुछ ही देर पहले भीड़ का हिस्सा थीं, अब हवा की तरह उस शाम की चमकती गलियों से गायब हो गईं। सीसीटीवी कैमरों में बस उनकी रूपरेखा दिखी, लेकिन कोई भी चेहरे साफ नहीं देख पाया। पुलिस के लिए यह बड़ा झटका था। स्टाइल और हिम्मत का ऐसा मेल कि न केवल वारदात अमेजिंग लगी, बल्कि संदिग्ध पकड़ने का कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पुलिस ने पूरी देर होटल और आसपास की जगहों को खंगाला, लेकिन गैंग ऑफ एमेजॉन्स के किसी भी सदस्य का पता नहीं चल पाया। वहीं मीडिया ने इस खबर को पहली पन्नों पर छापा और पूरे शहर में इस अद्भुत वारदात की चर्चा होने लगी। पेरिस की महिलाएं जो क्राइम करती हैं, यह मसलन चर्चित हो गई। यह वारदात सिर्फ पैसे की चोरी नहीं थी, इसमें लग्जरी, बल और ब्यूटी का ऐसा माइलेज था कि सब कुछ फिल्मी लग रहा था। लॉजिस्टिक्स, योजना और अंजाम देने का तरीका इतना प्रोफेशनल था कि यह कोई मौका या फिसलन नहीं थी, बल्कि लंबे समय से सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। मेलिना और उनकी टीम ने यह साबित कर दिया कि अपराध की दुनिया सिर्फ पुरुषों की बस्ती नहीं। महिलाओं ने यह कहानी बदली, जहां जज्बा, तेज दिमाग और संगठन के साथ साथ फैशन और ग्लैमर का भी मेल था। इस गैंग ने पेरिस के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाई, जहां हर वारदात एक स्टाइल स्टेटमेंट थी
और हर एंट्री जैसे किसी बड़े शॉट की शूटिंग हो। इस घटना ने फ्रांस की पुलिस को पूरी तरह से हैरान कर दिया। उन्हें यह स्वीकारना पड़ा कि अब मुश्किल केवल अपराध को पकड़ने की नहीं, बल्कि इस स्मार्ट, तेज और ग्लैमर पैक्ड गैंग को पकड़ने की थी। इस वारदात की गूंज दूर दूर तक फैल गई और यह कहानी पूरे यूरोप के अपराध जगत में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मेलिना, सिमोन, नाडिया और कमिल, ये चारों महिलाएं कई बड़े अपराधों की जड़ थीं। इनकी ताकत टीम वर्क, योजना और बेहतरीन अदा में थी। ये महिलाएं न केवल अपराध को एक कला की तरह अंजाम देती थीं, बल्कि हर कदम पर पेशेवरों जैसी सावधानी बरतती थीं। यह वारदात पेरिस की इतिहास में दर्ज सबसे बेहतरीन और अनोखे अपराधों में से एक थी। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे इन महिलाओं ने पेरिस की चमक दमक वाली गलियों में लगातार धमाके किए, उनकी योजना कैसे काम करती थी और पुलिस कैसे उनके पीछे लग गई। पेरिस की चमचमाती गलियों में एक जबरदस्त क्राइम का जाल बुना जा रहा था, लेकिन इस जाल के पीछे छुपा था एक ऐसा समूह जिसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना था, गैंग ऑफ अमेज़न्स। यह पूरी गैंग महिलाओं से बनी थी और इन महिलाओं के नाम और कहानियां इतनी रोचक और अनोखी थीं कि वे पेरिस में एक नई क्राइम कहानी का हिस्सा बन गईं, जो आज भी लोगों के जहन में शान रहती है। इस गैंग की मस्किनरी के पीछे थी 4 खास महिलाएं, जिनका संयोजन किसी फिल्म के चरित्र वर्गीकरण से कम नहीं था। पहला नाम था मेलिना का, जो गैंग की मास्टरमाइंड और दिल की धड़कन थी। मेलिना ने अपराध की दुनिया को न केवल कला के रूप में देखा, बल्कि उसे एक शहादत की तरह अपनाया। उसके पास था एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, जिसकी वजह से टीम के अन्य सदस्य उसे पूर्ण सम्मान और भरोसा देते थे। मेलिना का आकर्षण सिर्फ उसके व्यक्तित्व तक सीमित नहीं था। वह सेल्सन, स्टाइल और हर परिस्थिति में कूल रहने की कला में माहिर थी। उसकी योजना और नेतृत्व में गैंग ने कई वारदातों को न केवल अंजाम दिया, बल्कि उन्हें इस तरह से अंजाम दिया जिससे पुलिस भी चकित रह जाती। मेलिना के सपनों में हमेशा पेरिस के हाई सोसाइटी में खुद का एक खास मुकाम हासिल करना था, पैसे, नाम और पावर। इसके बाद था सिमोन, जो ड्राइविंग और लॉजिस्टिक्स की विशेषज्ञ थी। सिमोन का काम था वारदात के हर चरण को प्लान करना, सही समय पर सही जगह पहुंचना और पूरी टीम का मनोबल बनाए रखना। वह पुलिस की नजरों से बचने की हर चाल जानती थी और उसका ड्राइविंग कौशल इतना शानदार था कि वो कभी भी घातक पीछा छुड़ा सकती थी। सिमोन की तेज सोच और क्रूर कृषि ने गैंग के हर ऑपरेशन को सुरक्षित और सफल बनाया। फिर आई कमिल, जो फैशन एक्सपर्ट थी। कमिल ने बुटीक के अंदर की हर जगह को अच्छी तरह से जान लिया था। कैसे सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है, कौन सी काउंटर और अलर्ट अधिक सख्त हैं और किस वक्त कौन ज्यादा सतर्क रहता है। उसकी समझदार डायरेक्शन ने गैंग को हर बार उस बिंदु पर पहुंचा दिया जहां से वारदात बिना किसी रुकावट के हो सके। तीसरी सदस्य नाडिया सिक्योरिटी और रूट प्लानिंग की माहिर थी। नाडिया की विशेषता थी हर इलाके का नक्शा सिर पर रखे रखना, बंदूक की तरह हर दरवाजा, हर छोर और हर गलियारा याद रखना। उसने गैंग के लिए सुरक्षित रास्ते खोजे, पुलिस चेक पॉइंट्स की स्थिति को समझा और हर संभावना के लिए विकल्प तैयार किए। नाडिया की योजना हर सफर को सुरक्षित और निर्बाध बनाती थी। इस गैंग की खास बात थी कि इनमें से कई महिलाओं के पीछे साधारण मगर अनोखे किस्से छुपे थे। मेलिना पहले किसी फैशन मॉडलिंग कंटेस्टेंट रही। सिमोन एक बार छुप छुप कर कोर्टरूम में जाना चाहती थी। कमिल ने कभी ब्यूटी पार्लर चलाया था और नाडिया का अनुभव सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने का था। कॉमन बात यह थी कि वे सभी आमतौर पर कभी ऐसे लोग न थीं जिन्हें अपराधी सोचा जाता, और इसी आम फलक ने उन्हें सबसे खतरनाक अपराधी बना दिया। इन सब की चाह थी एक ऐसी दुनिया जहां उन्हें अलग और अहम माना जाए। यह चाह उन्हें अभिमान से भर देती और वे जानती थीं कि पैसा, नाम और पैसा ही उन्हें यह सब दे सकता था। गैंग की व्यवस्था बेहद जिम्मेदार और कुशल थी। टीम में हर कोई अपनी भूमिका से वाकिफ थी। हर छोटे से छोटे काम का बंटवारा बराबर था। कोई भी काम किसी पर थोपना नहीं था, बल्कि आपस में डिसिप्लिन और भरोसे के साथ काम किया जाता था। पैसा भी समान हिस्सा में बांटा जाता था ताकि कोई टकराव ना हो। ग्लैमरस कपड़े और महंगे परफ्यूम इनकी पहचान थे। वारदात के बाद ये महिलाएं अपने स्टाइलिश कपड़ों और सुगंध से ऐसा माहौल बनाती कि किसी को उनका शक होते देर नहीं लगती। वे बहु रोमांस या अमीर पेरिसियन युवतियों की तरह दिखती थीं, और यही मासूमियत गैंग के लिए किसी ढाल से कम नहीं थी। हर वारदात की तैयारी महीनों पहले से होती थी।
जिसमें उनकी हर किसी महिला की भूमिका इतनी स्पष्ट थी कि किसी छोटी गलती की गुंजाइश नहीं रहती। उनकी यही प्रोफेशनलिज्म, टीम वर्क और ग्लैमरस छवि ने साबित किया कि आधुनिक अपराध केवल हिंसा और हथियारों से नहीं, बल्कि अविश्वसनीय मेहनत, मानसिक रणनीति और पर्सनालिटी से भी हतोत्साहित किया जा सकता है। गैंग की यह खूबसूरती और हुनर उनकी वारदातों को और भी रहस्यमयी और भयावह बना देती थी। जब भी पुलिस की नजर गैंग पर जाती, गैंग की महिलाएं आसानी से भीड़ में घुल मिल जाती। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, अनदेखा होना। इस तरह गैंग ऑफ अमेज़न्स ने पेरिस की क्राइम दुनिया को हिलाकर रख दिया। उनका ग्लैमर, उनकी परफेक्ट प्लानिंग और उनके डांस की तरह लाइव मूवमेंट ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी। पेरिस के बाहरी इलाके में एक ठंडी सुबह थी, जब एक भारी भरकम आर्मर्ड कैश ट्रक बैंक से बड़ी रकम लेकर शहर की गलियों से गुजर रहा था। यह ट्रक न केवल अपनी शान और शौकत में भारी था, बल्कि इसके अंदर लाखों यूरो की नकदी थी, जो उस दिन के लिए बैंक की सबसे बड़ी धनराशि में से एक थी। पेरिस की सुरक्षा एजेंसियां इस ट्रक की निगरानी कर रही थीं, पर उन्हें क्या पता था कि आज उनके सामने ऐसी ओनल वुमन गैंग आ रही है जो इस ट्रक को बिना किसी गोलीबारी या हिंसा के मिनटों में लूट लेगी। जैसे ही ट्रक सुनसान मोड़ पर पहुंचा, सिमोन अपनी तेज स्कूटर पर सवार होकर उस ट्रक के सामने से हुई सड़क को दोबारा जाम कर दी। वह इतनी फुर्तीली और सटीक चालाकी से अपनी स्कूटर को मोड़ रही थी कि कोई स्तर पर उसे पकड़ नहीं पाया। यह उसका काम था, ट्रक को बाधित करना और बाकी टीम के लिए उचित जगह बनाना। नजदीक आते हुए बाकी तीनों महिलाएं, नाडिया, कामिल और मेलिना, तेजी से ट्रक के नजदीक चलीं। नाडिया के हाथ में पावर टूल्स थे, जिन्हें उसने इस घटना के लिए बखूबी प्रशिक्षित किया था। कामिल ने एक स्टन ग्रेनेड तैयार रखा था, जो कि रुकावट डालने के लिए था, ताकि गार्ड्स चौंक जाएं और घबराएं। जैसे ही ट्रक बंद गया, गार्ड्स की आंखों के सामने सब कुछ तेजी से घटित हुआ। लेकिन खास बात यह थी कि कोई गोलीबारी नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई। महिलाओं ने बिना किसी उफान या घबराहट के बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में हर कदम उठाया। वे इतनी शांति और संयम के साथ काम कर रही थीं कि गार्ड्स भी उनकी चाल ढाल देखकर चौंक गए। मेलिना, जो गैंग की मास्टरमाइंड थी, ने 2 मिनट से भी कम समय में ड्राइवर पर नियंत्रण कर लिया। उसका आत्मविश्वास और निर्णायक कदम इस घाटे को सफल बनाने की कुंजी थे। मेलिना की योजना में ड्राइवर पर काबू पाने के लिए बिल्कुल बिना जद्दोजहद के एक तरीका था, जिससे कि क्रांति की कोई संभावना खत्म हो जाए। नाडिया ने पावर टूल्स की मदद से वैन के दरवाजों को खोलना शुरू किया। वहीं कामिल ने लोगों को स्टन ग्रेनेड से चकित किया, जिससे विरोधी दल असमंजस में फंस गए। हर महिला ने अपनी भूमिका इतनी कड़क और समझदारी से निभाई कि पूरा ऑपरेशन मिनटों में खत्म हो गया। कैश वैन से निकलती भारी भरकम नकदी की गड्डियां जल्दी ही ब्रांडेड बैग में भर गईं। गैंग की महिलाएं टेक्नोलॉजी, सावधानी और तेजी का ऐसा भयंकर संगम थीं, जिससे पुलिस के आने से पहले वह जगह पूरी तरह खाली हो गई। गैंग के सदस्य न केवल सबसे कम समय में काम करते थे, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी और ग्लैमर से भी थिएटर जैसा माहौल तैयार करते थे। ऑपरेशन खत्म होते ही वे उस भीड़ में घुल मिल जाती, जैसे वे वहां पहली बार आई हों, किसी अपराधी की तरह नहीं। पुलिस जो देर में वहां पहुंची, उसके लिए यह सिर्फ एक खाली कैश वैन थी, जहां से पैसे की चोरी हो चुकी थी। यह हिट खास इसलिए भी चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि ट्रक में सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या ज्यादा थी और वह जगह भी पुलिस के नजरों में थी। मगर गैंग ने अपनी समझदारी और कड़े अनुशासन के साथ इस मसले को आसानी से सुलझा दिया। उन्होंने कभी किसी को खौफजदा या चोटिल नहीं किया, जो यह दर्शाता था कि वे केवल व्यापार के दृष्टिकोण से काम कर रही थीं। अधिकतम फायदा, कम से कम जोखिम। पेरिस के अपराध इतिहास में यह वारदात एक नया अध्याय साबित हुई। इस आर्मर्ड वैन हाइस्ट ने केवल पुलिस की जांच के पैटर्न को बदल दिया ही नहीं, बल्कि इसने महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों के प्रति समाज की धारणा को भी पूरी तरह नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। इस ऑपरेशन का असर न केवल इस वारदात में शामिल लोगों पर पड़ा, बल्कि पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त हो गई। लेकिन अमेज़न्स की इस टीम ने दिखा दिया कि योजना, हिम्मत और तेज कार्रवाई से कैसे क्राइम की दुनिया में अपनी जगह बनाई जा सकती है। पेरिस की गलियों में फैले गैंग ऑफ अमेज़न्स की लगातार बढ़ती ताकत ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। इन महिलाओं ने न केवल पेरिस को दहशत में डाला था, बल्कि फ्रांसीसी पुलिस की भी धड़कनें तेज कर दी थीं। इन वारदातों की योजना इतनी सूक्ष्म, इतनी कुशल थी कि हर बार पेरिस पुलिस कुछ नया खोजने की कोशिश करती,
लेकिन गैंग एक कदम आगे निकल जाती। मीडिया ने इस गैंग को कई सुर्खियां दी, जैसे फैशन क्रिमिनल्स और गैंग ऑन विथ एन एंजेलिक फेस। लोग कहने लगे कि ये महिलाएं किसी एड या फिल्म की हीरोइन लगती हैं, लेकिन उनकी हरकतों में कट्टरपन और बेहद पेशवराना अंदाज था, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। हर हिट से पहले और बाद में अमेज़ॉन्स इतनी आत्मविश्वास के साथ काम करती थीं कि भीड़ में खो जाना, सामान खरीदना या आराम से घूमना उनके लिए आसान होता था। पिछले कई केसों की जांच के बाद पेरिस पुलिस ने यह महसूस किया कि यह गैंग अंधाधुंध भाग दौड़कर अपराध नहीं कर रही थी, बल्कि इनके पीछे मिसाल बनाने वाला, योजनाबद्ध और सोच समझकर काम करने वाला नेटवर्क था। उनके वारदात के तरीके, तेज टर्न अराउंड, पूरी प्रोफेशनलिज्म और लोगों की भीड़ में घुल जाने की कला ने पुलिस के लिए इन महिलाओं को पकड़ना लगभग असंभव बना दिया था। पुलिस ने तय किया कि इस चपल और खतरनाक गैंग का सामना करने के लिए उन्हें एक विशेष जांच दल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या SIT का गठन करना होगा। इस टीम में विशेष फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, साइबर इन्वेस्टिगेटर्स और रिसर्चर शामिल किए गए, ताकि गैंग के हर कदम की नजर रखी जा सके। जांच में जल्द ही एक अहम पहलू सामने आया। उन वारदातों में किसी न किसी तरीके से कोई अंदरूनी शख्स जुड़ा हुआ था। पुलिस को लगे कि गैंग की सफलता के पीछे किसी बुटीक की पूर्व कर्मचारी, सिक्योरिटी कंपनी की प्रशिक्षु या शायद किसी पुलिस परिवार की लड़की का हाथ था। यह सोच पेरिस पुलिस के लिए एक बड़ा खुलासा था। इस बात ने जांच को एक नई दिशा दी, जहां पुलिस अंदरूनी सुरागों की तलाश करने लगी। कई दुकानों और सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों के रिकॉर्ड खंगाले गए, संदिग्धों के परिवारों और परिचितों की जांच की गई और गैंग की होकर फरीब और धोखे की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की गई। विश्लेषण से पता चला कि गैंग में से कुछ सदस्य पहले पॉश बुटीक्स में काम कर चुकी थीं या वहां से अपनी जानकारी हासिल करती थीं। वे दुकान की सुरक्षा प्रणाली, कर्मचारी और ग्राहकों के व्यवहार के बारे में बड़े गहरे तरीके से जानकार थीं। इसी वजह से वे हर ऑपरेशन को इतनी सूक्ष्मता और मास्टरी से पेरिस की गलियों में अंजाम दे रही थीं कि कोई शक न कर पाया। साथ ही गैंग में किसी प्रकार का अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हो रहा था, जो पुलिस के लिए नए स्तर की चुनौती बन गया। वे साइबर सुरक्षा को हैक कर लेती, एंटी थीफ्ट सिस्टम को प्रभावित करती और अपने मोबाइल कम्युनिकेशन को एनक्रिप्ट करके पुलिस को ट्रेसिंग से दूर रखती थीं। ऐसे में पुलिस ने अपने तकनीकी साधनों को भी उन्नत किया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेजों की गहन पड़ताल शुरू की, फोन रिकॉर्ड्स ट्रैक किए और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर गैंग की हर बात पर नजर रखी। एक समय ऐसा भी आया जब गैंग ऑफ अमेज़ॉन्स के किसी सदस्य के फेस मास्क में हल्की चूक पुलिस को उनके करीब ले आई। इस दौरान मीडिया की भी बड़ी भूमिका रही। सांस्कृतिक और सामाजिक प्लेटफॉर्म पर यह गैंग लगातार चर्चा में बनी रही। कई रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट्री और मैगजीन ने इसे क्राइम और ग्लैमर का संगम बताया, जहां अपराध ने फैशन का रंग भी धारण किया। लेकिन इस चमक दमक के पीछे पुलिस के लिए एक बेहद कठिन लड़ाई भी थी। पुलिस के लिए यह जानना बेहद मुश्किल था कि इस गैंग का अगला हमला कब और कहां होगा। चिंता इस बात की भी थी कि कहीं अंदर का कोई लीक ही इन वारदातों को सफल बनाता तो नहीं। एक लग्जरी बुटीक का कोई पूर्व कर्मचारी या सुरक्षा स्टाफ का कोई सदस्य जो बाहर से दिखता सामान्य था, लेकिन गैंग को अंदर से मदद कर रहा था। पुलिस ने इस केस को अपने सबसे बड़े ऑपरेशंस में से एक बना दिया। पूरे पेरिस में टाइट सिक्योरिटी उपाय किए गए और हर पॉश इलाके में गश्त बढ़ाई गई। साथ ही जनता को भी इस गैंग की पहचान और सतर्क रहने की सलाह दी गई। गैंग ऑफ अमेज़ॉन्स की ये स्टाइल, स्ट्रेटेजी और संगठन पुलिस के सामने एक पहेली थी, जिसे जल्द ही सुलझाना नहीं था। उनमें चतुराई और संगठित कार्यशैली ऐसी थी कि लोग उन्हें ना तो केवल एक गैंग के रूप में देखते थे, बल्कि एक रहस्यमय शक्ति के रूप में समझते थे, जो पेरिस की खूबसूरत रातों में चमकती रहती थी। पेरिस पुलिस का यह संघर्ष, जिसमें वे लगातार इस ग्लैमरस लेकिन खतरनाक गैंग के पीछे लग गए थे, अगले कई महीनों तक जारी रहा। लेकिन पुलिस को यह भी पता था कि इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। पेरिस में गैंग ऑफ अमेज़ॉन्स की गतिविधियों ने मीडिया और समाज में तहलका मचा दिया था। टीवी शो और समाचार चैनलों ने गैंग की ग्लैमरस और रहस्यमय छवि को लेकर बहुत चर्चा शुरू कर दी थी। सवाल उठने लगे कि क्या अपराध की दुनिया में महिलाएं पुरुषों से कम खतरनाक होती हैं, या फिर ये महिलाएं अपने ठंडे दिमाग और सूक्ष्म रणनीतियों से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। सच्चाई यह थी कि गैंग ऑफ अमेज़ॉन्स पूरी तरह से मेटिक्युलस, साहसी और टेक्नोलॉजी से पूरी तरह लैस थीं। उनकी हर हरकत में एक स्पष्टता और योजना होती थी,
जो उन्हें अन्य अपराधियों से अलग बनाती थी। उनका अंदाज ऐसा था कि वे सिर्फ अपराध या लूटपाट नहीं कर रही थीं, बल्कि जैसे एक परफॉर्मेंस दे रही हो, जहां हर कदम को वैसा ही सजाया और संवारा गया हो जैसे फैशन शो में मॉडल चलते हैं। सोशल मीडिया पर भी ये गैंग हिट हो गई थी। युवा लड़कियां और महिलाएं इन्हें एक तरह का आइकन मानने लगी। वे सीक्रेटली इनकी बहादुरी, स्टाइल और आत्मविश्वास की सराहना करने लगी। कई बार लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इनके वारदातों को देखकर प्रशंसा में पोस्ट शेयर करने लगे, जिससे गैंग के ग्लैमर और ख्याति में और इजाफा हुआ। फैशन मैगजीनों ने भी इन वारदातों को पेरिस की सड़कों पर नया ट्रेंड बताना शुरू किया। वे गैंग ऑफ अमेज़न्स को एक ऐसे समूह के रूप में दिखाने लगे जिसने ग्लैमर और क्राइम को एक अद्वितीय संगम दिया। उनकी छवि एक काल्पनिक नायिका की तरह सामने आई, जो खूबसूरती और जंगली बहादुरी का अनोखा मेल दिखाती है। लेकिन असलियत कुछ और थी। क्राइम की इस चमक दमक के परे कई परिवार तबाह हो चुके थे। छोटे मोटे दुकानदार जो वर्षों की मेहनत से अपनी दुकानें चला रहे थे, वे इन वारदातों के चलते कर्ज में डूब गए। शहर में डर और अनिश्चितता फैल गई। आम लोग जानते थे कि यह ग्लैमर वास्तविक दर्द और जर्जर परिवारों की कीमत पर है। गैंग ऑफ अमेज़न्स के लिए यह सब कुछ उनकी फ्रीडम की कीमत थी, पैसे, सत्ता और स्वायत्तता के लिए दी गई एक कड़ी कीमत। वे जानते थे कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, मगर अपनी दुनिया बदलने का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा था। यह कहानी न सिर्फ अपराधियों की है, बल्कि समाज की उस दुविधा की भी है जहां ग्लैमर और क्राइम का बेजोड़ मेल धोखेबाजी और हकीकत के बीच एक जाल बन जाता है। पेरिस की चमक दमक वाली गलियों में खूबसूरती और ग्लैमर के बीच छुपा हुआ था एक गुप्त सच जो पुलिस के लिए पहेली जैसा था। गैंग ऑफ अमेज़न्स की लगातार बढ़ती सक्रियताएं और उनका अद्भुत तरीका पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था। महीनों की मेहनत, टूटे सपनों और कई असफल प्रयासों के बाद आखिरकार पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला, जिससे उनका खेल पूरी तरह बदल गया। यह सुराग था एक कंप्यूटर हैकिंग वारदात से जुड़ा। गैंग के डिजिटल कामकाज में किसी न किसी प्रकार की चूक ने पुलिस को इन महिलाओं तक पहुंचाया। कड़ी निगरानी और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से पुलिस ने मेलिना की लोकेशन ट्रेस की, जो गैंग की मास्टरमाइंड मानी जाती थी। दिन था एक सामान्य शुक्रवार का, लेकिन शहर में कुछ असामान्य था। पुलिस ने मेलिना के मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों की लोकेशन पर नजर रखनी शुरू की, और तब मिली जानकारी एक लग्जरी होटल की, पेरिस के दिल में, जहां गैंग वारदात सेलिब्रेट कर रही थी। मोहल्ले की हलचलों में दीपक की तरह चमकते इस होटल में पुलिस का एक विशेष दल छिपा था। जैसे ही गैंग के सदस्य वापस अपने सुरक्षित ठिकाने से होटल पहुंचे और आराम करने लगे, पुलिस ने रेड का आदेश दे दिया। रेड के समय होटल के एक आलीशान सूट में 4 महिलाएं बैठी थीं। उनके कपड़े डिजाइनर गाउन थे, जो महंगी फैशन हाउस के बने हुए थे। उनके गले में कीमती जेवर चमक रहे थे, जैसे किसी रॉयल्टी के सदस्य हों। उनकी त्वचा पर महंगे इत्र की खुशबू फैली हुई थी और हाथों में चम्मच के बजाय चमचमाती चैंपियन की ग्लास थी। लेकिन यह पार्टी किसी जश्न की नहीं थी, यह उनकी सफलता का जश्न था। उन वर्षों की मेहनत, चालाकी और निडरता का जुनून जो उन्हें हर वारदात में विजय दिलाता रहा था। पुलिस टीम ने कमरे में प्रवेश किया और उन महिलाओं को घेर लिया। मेलिना ने एक मुस्कुराहट के साथ पुलिस की ओर देखा और कहा, हमने लगातार प्लान बनाया, एग्जीक्यूट किया। हमने सोचा था कि दुनिया हमें बस देखने लायक समझेगी, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाएगी। उस मुस्कुराहट में गजब की पगड़ी और जिद थी। यह दिखाता था कि मेलिना केवल एक अपराधी नहीं, बल्कि एक चालाक रणनीतिकार थी, जिसने अपराध की दुनिया में अपने लिए एक अलग मुकाम बनाया था। गैंग के बाकी सदस्यों ने भी स्त्री धैर्य और आत्मविश्वास के साथ पुलिस का सामना किया। उन्होंने अपनी गलती और गिरफ्तारी को स्वाभाविक स्वीकार किया, लेकिन उनके हौसले टूटे नहीं दिखे। वे जानती थीं कि यह उनकी जिंदगी का एक पड़ाव है, लेकिन उनकी कहानी यहां खत्म नहीं होगी। पुलिस ने बाद में बताया कि इन महिलाओं को पकड़ना आसान नहीं था। उनकी प्लानिंग इतनी विस्तार से की गई थी कि हर वारदात की तैयारी महीनों पहले से शुरू होती थी। वे सिर्फ सड़क पर लूटपाट नहीं करती थीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ काम करती थीं। मेलिना की गिरफ्तारी से पुलिस को न केवल गैंग के कई अहम पहलुओं का पता चला, बल्कि यह भी खुलासा हुआ कि उन्होंने कई वारदातों में किस तरह डिजिटल और फिजिकल सुरक्षा में सेंध लगाई। यही वजह थी कि पुलिस के पास इतने लंबे समय तक इनके ठिकानों और योजनाओं के कोई ठोस प्रमाण नहीं थे। मामले की जांच ने कई और रहस्यों को उजागर किया,
जैसे कि गैंग के अंदरूनी सदस्यों के कारण, जिनमें एक दूसरे के परिवारों और सोशल नेटवर्क का महत्व बहुत बड़ा था। यह नेटवर्क इतना पेचीदा था कि पुलिस के लिए हर कदम पर एक सुराग दूसरे से जुड़ा नजर आता था। गिरफ्तारी के बाद मीडिया में इस मोटी खबर की भव्यता ने चारों ओर हलचल मचा दी। कई टीवी चैनलों ने गैंग की गिरफ्तारी की लाइव कवरेज की और उन्हें महिलाओं के अपराध जगत में एक नायाब मिसाल के रूप में पेश किया गया। कईयों ने इसे एक क्राइम फैशन स्टेटमेंट के रूप में समझा, जहां अपराध ने भी ग्लैमर और स्टाइल का आवरण पहन लिया था। लेकिन पुलिस के लिए यह विजय केवल एक शुरुआत थी। इसके बाद कई और मामलों की जांच और पर्दाफाश करना था, ताकि गैंग के बाकी सदस्यों तक पहुंचा जा सके और पूरा नेटवर्क तोड़ा जा सके। मेलिना और उसकी टीम की गिरफ्तारी ने पेरिस की हाई सोसाइटी और अपराध जगत दोनों में भूचाल ला दिया था। यह साबित कर दिया कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं, और जब वे अपने धैर्य, बुद्धिमत्ता और योजना को एक साथ जोड़ती हैं, तो कोई भी सिस्टम उनसे नहीं बच सकता। इस गिरफ्तारी ने अपराध की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू किया, जहां महिलाएं भी अपने दम पर अपराध कर सकती हैं और पूरी दुनिया उन्हें नोटिस करने पर मजबूर होती है। गैंग ऑफ अमेज़न्स की कहानी ने फ्रांस के क्राइम इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। यह केवल एक गैंग की वारदात नहीं थी, बल्कि स्टाइल, थ्रिल और महिलाओं की ताकत का अद्भुत संगम था। इस कहानी ने यह साबित किया कि अपराध में चेहरा या जेंडर कोई मायने नहीं रखता, बल्कि दिमाग की चालाकी, योजना की मजबूती और जुनून की आग ही असली ताकत होती है। पेरिस की गलियों में फैशन और क्राइम का जो मेल हुआ, उसने लोगों के सोचने के ढंग को बदल दिया। महिलाएं जो एक समय केवल सहायक भूमिका में मानी जाती थीं, उन्होंने अपने दम पर एक क्राइम नेटवर्क बनाकर दिखाया कि वे भी किसी से कम नहीं। उनकी योजनाएं, उनकी चालाकियां और उनका ग्लैमरस अंदाज पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। जब गैंग की गिरफ्तारी हुई तो पेरिस की लग्जरी गलियों में राहत की सांस जरूर फैली, लेकिन इस कहानी का असर आज भी कायम है। यह कहानी इस बात का सबूत है कि बिना किसी हिंसा के, बिना किसी डर के और पूरी सतर्कता के साथ भी अपराध किया जा सकता है। गैंग ऑफ अमेज़न्स ने इतिहास रच दिया, जहां फैशन, योजना और हिम्मत ने मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उनकी कहानी क्राइम लवर्स के लिए एक प्रेरणा की तरह है, एक चुनौती की तरह है, और साथ ही यह पोलिश, मीडिया और समाज के नजरिए को भी बदलने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आप ऐसी ही कोई दिलचस्प क्राइम स्टोरी और जानना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत या आपकी अपनी सिटी में भी ऐसी कोई गैंग हो सकती है? आपकी राय जानना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां हर कहानी में रोमांच, रहस्य और सच्चाई का संगम होता है।